Hello children of 11th class. Today we'll take the last lecture on the chapter of errors etc. in which we'll take numerical problems. तो आइए पहले फार्मूले थोड़ा रिवाइज कर लें एक बार. ध्यान दें, पहले सबसे पहचान हो जाए. जैसे मैंने लिखा A, तो इसका मतलब है ए क्वांटिटी. कोई भी क्वांटिटी है जैसे कि मास है, लेंथ है, कुछ भी. फिर मैंने लिखा ए बार, तो इसका मतलब है ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ए की ट्रू वैल्यू. फिर हमने लिखा A1 मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन of quantity A. A2 second observation of quantity A. A10 10th observation of the quantity A. An nth observation of the quantity A. AI सफिक्स में है, नीचे आई. मतलब याद रखें कि A जैसे हमने लिखा तो उसको अगर हम कर दें 4 पार्ट, तो ये नीचे वाले पार्ट, सबसे नीचे वाले पार्ट और उसके नीचे भी होना चाहिए. ऐसे सभी AI मतलब ith ऑब्जर्वेशन ऑफ ए. ठीक है, तो इस तरह से आप जान गए, सबसे आपकी पहचान हो गई. अब आइए और ले लें बाकी चीजें. डेल्टा A1 होता है A1 माइनस ए बार का मॉड, और डेल्टा A1 का मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर in the first observation of A. A के पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो था A1, उसमें जो एरर थी वो इतनी है डेल्टा A1. फिर हम कहेंगे डेल्टा A1 अपॉन ए बार, तो ये हो गया रिलेटिव एरर. एब्सोल्यूट एरर के बदले रिलेटिव एरर इन द ऑब्जर्वेशन, इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए. ये बात जान लें कि अगर ए बार न हो अपने पास तो आप यहां पर A1 भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करना इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ट्रू, नॉट परफेक्टली ट्रू. ठीक है, तो ये हो गया. अब आगे बढ़ें, कुछ और नोटेशन आपको बता दें. तो ध्यान से आप पढ़िए, पढ़ाई मन लगाइए. डेल्टा A1 अपान ए बार इंटू 100 कर दें, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए. इसी में अगर डेल्टा A2 कर दें तो परसेंटेज एरर इन द सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ए. ऐसा कर दें तो अब ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन द एनी ऑब्जर्वेशन ऑफ ए.
मतलब परसेंटेज एरर इन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए। यहां पे दो और चीजें आपको बता दें हम, वो थोड़ी नई हैं। एक चीज है एवरेज एरर, या इसको बोलते हैं मीन एरर। तो ये सारी एरर का मीन होता है, मतलब किसी क्वांटिटी को हमने नापा, जैसे हमने इसकी लेंथ नापी, इसकी लेंथ हमने एक बार नापी, 2 बार नापी, 3 बार नापी, 4 बार नापी, 10 बार नापी। अब उनका एवरेज निकाल लिया तो आ गया ट्रू वैल्यू। और फिर 10 ऑब्जर्वेशन हमारे आ गए, तो हर ऑब्जर्वेशन की एरर, पहली एरर, दूसरी एरर, इस तरह से। तो एवरेज एरर का मतलब होता है कि उसी क्वांटिटी का पहला ऑब्जर्वेशन की एरर, उसी के दूसरे ऑब्जर्वेशन की एरर, उसी के तीसरे ऑब्जर्वेशन की एरर, उसी के, मान लीजिए हमने n ऑब्जर्वेशन किए, n बोले तो जैसे 10, 25, 50 जो भी, तो डेल्टा an, nवे ऑब्जर्वेशन की एरर अपॉन n, तो ये आ गई एवरेज एरर। और इसी में एक आता है RMS एरर, एक पूछा जाता है कई बार, रूट मीन स्क्वायर एरर। इसको एक और नाम देते हैं स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, एवरेज एरर का सिंबल होता है डेल्टा ए एवरेज। RMS एरर का सिंबल होता है सिग्मा, और वो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। सारी एरर्स का स्क्वायर करिए, उनका मीन लीजिए, फिर उनका रूट लीजिए, तो स्टैंडर्ड एरर आ जाती है। इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। तो मैं लिख दूं स्टैंडर्ड एरर। तो पहली एरर डेल्टा A1 का कर दें स्क्वायर, दूसरी एरर डेल्टा A2 का कर दें स्क्वायर, प्लस ऐसे करते आइए डेल्टा AN का स्क्वायर। सारी एरर का हमने स्क्वायर कर दिया, फिर उनको ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, तो मीन आ गया। फिर उनका जो मीन आया उसका पूरे का रूट निकाल लीजिए, तो ये आ गया RMS एरर। ठीक है, तो सारी एरर निकाल लीजिए, फिर उनका स्क्वायर कर दीजिए, फिर उनका सभी स्क्वायर्स का मीन निकाल लीजिए, मतलब उनको जोड़ के अपन उनके नंबर से डिवाइड कर दीजिए, और फिर जो मीन एक वैल्यू आ जाए, मीन जो आएगा वो ऐसा, इसको देख के ना सोचिए कि बहुत बड़ा आएगा, एक वैल्यू आ जाएगी जिसका फिर हम रूट कर देंगे। ठीक है, तो अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चन आपके 11th क्लास में तो आते ही हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नीट या जेईई का जो पेपर होता है उसमें भी 11th और 12th क्लास का सिलेबस पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि y इज इक्वल टू AB क्यूब अपॉन 3C मेक इक्वेशन फॉर, या मेक फार्मूला फॉर परसेंटेज एरर इन y। तो देखिए, कुछ आपको मैं याद दिला दूं, जो मैं फार्मूलों की लिस्ट बना रहा था, थोड़ा सा उसको बना देना चाहिए था, वो बना देता हूं कि अगर x इज इक्वल टू a प्लस बी है तो डेल्टा x होता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, और अगर यहां माइनस भी होगा तो भी ऐसे ही आएगा।
x इक्वल टू ए इंटू बी या ए अपान बी होगा तो भी डेल्टा x अपान x आ जाता है डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। और तीसरा फॉर्मूला है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और अगर x इक्वल टू ए पावर n है तो डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू n डेल्टा ए अपान ए। तो उस हिसाब से जो मल्टीप्लाई होता है वो एडिशन में बदल जाता है रिलेटिव एरर में। तो देखिए y इज इक्वल टू ए इंटू बी क्यू अपान 3c। तो y को लिख दें डेल्टा y अपान y, चूंकि हमें फार्मूला बनाना है किसका, परसेंटेज एरर का, तो इंटू 100 भी कर देते हैं। फिर a है तो a और b इंटू है तो डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस जो है ये प्लस बन जाता है। अब b क्यूब का ये फार्मूला लगाइए कि a पावर n होता तो n इंटू डेल्टा a बाई हो जाता है, तो 3 इंटू डेल्टा b बाई बी इंटू 100। और 3 में कोई एरर होगी नहीं, 3 में अगर आप बनाएं तो इस तरह से बनेगा कि डेल्टा इंटू 3 अपान 3 इंटू 100। ये बताता है कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ 3 अपान 3 इंटू 100। अब 3 को मेजर करेंगे तो क्या एरर होगी, उसमें तो कोई एरर होगी नहीं, 3 को मेजर ही नहीं करेंगे। 3 तो हम जानते हैं कि यहाँ है, मेजर करेंगे a को b को c को, और a b c और 3 के हिसाब लगा के y निकालेंगे। तो 3 को तो मेजर भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज हो जाएगी 0। अब प्लस c है तो डेल्टा c बाई सी इंटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज एरर का इक्वेशन बन गया, इसको ध्यान से आप देख लें। अब देखते हैं कि अपान भी प्लस ही हो जाता है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। इफ एरर इन measurement of radius and height of a cylinder are 1.5% and 2.3% respectively, if errors कर दीजिए in measurements of radius and height of a cylinder are 1.5% and 2.3% respectively, find percentage error in calculated values its volume and curved surface। वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस में परसेंटेज एरर निकालना है सिलेंडर के, और उसके रेडियस और हाइट में जो
मेजरमेंट में परसेंटेज एरर हो गई है वो दिया हुआ है। तो आइए करते हैं। सिलेंडर होता है उसके सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हाइट कहते हैं। तो हमको पहले निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें निकालना है, क्वेश्चन देखें, इफ एरर इन मेजरमेंट्स ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर 1.5% and 2.3% respectively, find percentage error in calculated values of its volume and curve surface। तो वॉल्यूम होता है इतना, तो वॉल्यूम का परसेंटेज अगर बनाएंगे तो डेल्टा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इन 200 इज इक्वल टू, पाई में एरर होगी नहीं तो पाई छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर कर देंगे 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 और हाइट का कर देंगे डेल्टा हाइट अपॉन हाइट इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर वॉल्यूम है जो कि निकालना है 2 इंटू, और इसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए, परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस मतलब 1.5 प्लस इसको देखिए क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ हाइट मेजरमेंट तो 2.3। तो इस तरह से ये 3 आ गया और ये 2.3 आ गया 5.3%। ठीक है, तो ये पहला आंसर आ गया। अब लेते हैं दूसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर और ये इंटू एच, तो 2 पाई आर एच। तो डेल्टा कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 100 दैट इज परसेंटेज एरर ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। 2 पाई तो मेजर कर नहीं रहे हैं, भूल जाइए, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 और इंटू को हम लोग लिख देंगे प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। दिस इज परसेंटेज एरर इन कर्व्ड सरफेस एरिया और ये है परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो 1.5 और ये है 2.3, तो ये हो गया 3.8%। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम में परसेंटेज आ गया 5.3% और कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 3 में एरर आ गई 3.8%। तो अब लेते हैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन। तो अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन होता है, y इज इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। यहाँ पर आपको वैल्यूज दी हुई है, m दी हुआ है 3.5 प्लस 0.1 kg, g नहीं नापा गया है, g की वैल्यू जानी मानी यूज़ की जा रही है, l दिया हुआ है 5.1 मीटर प्लस माइनस 1%, पाई r दिया हुआ है 2.1 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.1
0.03 मिलीमीटर और L दिया हुआ है 3.2 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड परसेंटेज एरर इन Y। तो फॉर्मूला बना दे परसेंटेज एरर इन Y का, डेल्टा Y अपान Y इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा M अपान M इंटू 100। देख रहे हैं आप, G में एरर है नहीं तो L प्लस, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस डेल्टा L अपान L इंटू 100। पाई में एरर है नहीं, R स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस 2 डेल्टा R अपान R इंटू 100 और प्लस डेल्टा स्मॉल एल अपान स्मॉल एल इंटू 100। तो अपने को ये निकालना है परसेंटेज इन Y। और M में देखिए ये एरर दी है 0.1 kg, तो M में जो एरर परसेंट में नहीं दी है 0.1 kg दी है, यानी दिख रही है कि ये मेजरमेंट है और ये एब्सोल्यूट एरर है। मतलब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इन M मतलब डेल्टा M दिया हुआ है, तो ये जो 0.1 दिया है वो डेल्टा M दिया है 0.1 kg और M जो है आपको दिया हुआ है 3.5, तो अपान 3.5 kg, kg में ये रहा होगा, क्योंकि कोई चीज़ प्लस माइनस तभी होती है जब दोनों की यूनिट एक हो, और इंटू 100 प्लस डेल्टा L। L में आप देखें तो ये परसेंटेज एरर दिया हुआ है, और परसेंटेज एरर इन L का मतलब होता है कि डेल्टा L अपान L इंटू 100 सीधे दिया हुआ है। तो ये चीज़ हमें पूरी की पूरी सीधे दी हुई है, 1 तो 1 लिख देंगे 1%। उसी तरह R में चलें, ये वैल्यू दिख रही है आपको, ये क्या है, ये डेल्टा R है, तो इसको 2 इंटू 2 तो है ही, डेल्टा R हो गई 0.03 मिलीमीटर अपान R 2.1 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर कट जाएंगे, चिंता की बात नहीं है, केजी भी कट जाएगा, इंटू 100 प्लस स्मॉल एल में हमें एरर चाहिए और वो दी नहीं है। तो क्या स्मॉल एल में एरर नहीं दी है, तो स्मॉल एल में एरर है ही नहीं, मतलब ज़ीरो नहीं, ये नापा गया है, अतः इसमें एरर होगी ही। तो अगर नहीं दी है तो ये हमारे ऊपर है कि हम लीस्ट काउंट एरर को मान लें। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो जिससे ये मेजर किया गया, सोचिए उसका लीस्ट काउंट क्या था। तो आप ये सोचिए कि ये 3.2 मिलीमीटर जिससे भी नापा गया, उससे 3.2 से आगे क्या नापा जाता, 3.3, उससे आगे 3.4, मतलब उसमें डिवीजन कितने कितने के हैं, 3.2 3.3, गैप कितना हुआ 0.1, यानी 0.1 उसका लीस्ट काउंट है। तो 0.1 मिलीमीटर अपान L 3.2 मिलीमीटर इंटू 100, और इस तरह से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 0.1 इंटू 100 यानी 10 हो गया, तो 10 अपान 3.5 प्लस 1 जुड़ेगा, ये 0.03 अपान 100 तो हो गया 3 दूनी 6 अपान 2.1, और ये 0.1 इंटू 100 यानी 10 अपान 3.2। तो ये पॉइंट वगैरह करके कैलकुलेट और आप आंसर इसका निकाल लीजिएगा। ये 2.1 है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। बस एक तरह के क्वेश्चन और थोड़े से मुझे लग रहा है कि छूट रहे हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन 4, इस तरह क्वेश्चन
कि x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी अपान सी प्लस डी, जैसे इस तरह का है, प्लस में है। अब यहाँ पर राइट, यहाँ पे मान लीजिए ए दिया हुआ है 3.5 प्लस माइनस 2%, बी दिया है 1 प्लस माइनस 5%, सी दिया है 31.2 प्लस माइनस 1% और डी दिया हुआ है 8.22 मिलीमीटर। मान लीजिए केजी में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, ये सेकंड में दिया है, जो भी। अब इसमें कहा है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसका एरर इक्वेशन बना लें तो डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या होगा? 2 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, और सी प्लस डी एक ही चीज है तो उसको करेंगे प्लस डेल्टा सी प्लस डी अपान सी प्लस डी इंटू 100। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसको देखिए 2 इंटू इतने को देखिए, 2 हटा के फिर आप देखिए इतने को, ये परसेंटेज ऑफ ए है जो कि दिया हुआ है 2%, ये परसेंटेज ऑफ बी है जो कि दिया हुआ है 5%, प्लस देखिए डेल्टा सी प्लस डी का मतलब क्या है? तो डेल्टा सी प्लस डी होता है, आप अगर जानते होंगे, डेल्टा सी प्लस डेल्टा डी, यानी एब्सोल्यूट एरर ऑफ सी एंड एब्सोल्यूट एरर ऑफ डी। एब्सोल्यूट एरर ऑफ सी क्या आपको दिया हुआ है? तो सी का परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है। मतलब क्या दिया है? जो दिया है 1%, वो क्या है? परसेंटेज एरर ऑफ सी। मतलब क्या? डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 है ये, और हमें यहाँ रखना है डेल्टा सी, तो सी को यहाँ लाइए, तो डेल्टा सी इज इक्वल टू सी इन, यहाँ ऊपर आ गया, अपान 100, और सी की वैल्यू कितनी है? 31.2 अपान 100, तो ये हो जाएगा 0.312। तो डेल्टा सी हो गया 0.312, और डेल्टा डी यानी एब्सोल्यूट एरर इन डी, और डी की एरर आप देख रहे हैं दी नहीं है, यानी इसका लीस्ट काउंट आपको देखना पड़ेगा। 8.22 के अगर आगे क्या होगा? 8.23, ठीक है, और उसका एरर कितनी होगी? 22 से 23, यानी 0.0, 8.23, 8.22, तो 0.01, डेल्टा डी हो जाएगा 0.01 और डेल्टा सी हो जाएगा 0.312, तो दोनों को रख दें यहाँ, तो 0.312 प्लस 0.01, तो ये हो जाएगा 0.322। ये देखिए, ये 2 यहाँ आ गया, ये 1 जुड़ गया, 2 ये आ गया, ठीक है। और ये गलत बात थोड़ी सी हो गई है कि जब ये सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में कर लीजिए, अदरवाइज ये जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, तो सेकंड में ही कर लीजिए उसको, ताकि ये सेकंड में आ जाए। तो देखिए डेल्टा सी प्लस डी आ गया 0.322 सेकंड, तो रख देते हैं यहाँ पर
0.322 सेकेंड। मैं मिटा दे रहा हूं, आप बैक करके देख लीजिएगा। ये चीज है 0.322 सेकेंड अपान सी प्लस डी, यानी सी की वैल्यू प्लस डी की वैल्यू, यानी दोनों जुड़ गया, यानी 2 और ये 4.39 और इंटू 100। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये 4 और 5 9 प्लस 0.322 में 100 मल्टीप्लाई होगा तो 32.2 अपान 39.42। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग ये 0.8 करीब आएगा, तो 9.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने एरर के ले लिए, काफ़ी अच्छे, और वो आपके लिए सरल हो गए। कोई डाउट है तो आप क्वेश्चंस पूछिए। तो आज का प्रॉम्प्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग अभी कुछ देर पहले जब सिलेंडर वाला सवाल ले रहे थे, सिलेंडर में उसके वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकाली जा रही थी, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना आया था उस क्वेश्चन में। ऑप्शन 1 है 2%, ऑप्शन 2 है 5%, ऑप्शन 3 है 7%, ऑप्शन 4 है 9%। तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो लगभग जो सही वैल्यू है उसमें आप टिक लगा देंगे। So thank you very much for watching.